प्रणाम। प्रणाम। हेलो। हेलो, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम भैया। जूम मीटिंग में जो कि हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कॉल है जिसका नाम है श्वास योग, आप सभी का स्वागत है। आज की इस कॉल में बेहद ही खास सब्जेक्ट जो हम आज शुरू कर रहे हैं, फेसबुक लाइव के माध्यम से भी ये प्रसारण पूरे सोशल मीडिया पे हो रहा है। श्वास योग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी के जीवन से, हर किसी के करियर से, हर किसी की हेल्थ से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि सांसों की गिनती से हमें ये जीवन मिला है। हेलो। हेलो। हेलो, जी, आवाज आ रही है? हेलो, धीरज जी देखो, हमको कुछ गाइड करो ना कैसे है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। सब अपना बंद करो ना माइक। हम शुरू कर सकते। इनको सबको बोलोगे सारे माइक बंद करें अपना। माइक बंद कर दे। इसको दोबारा करूंगा तो कैसे आऊंगा? ये सुनने के लिए है, सिर्फ सुनना है इसमें। हेलो। हाँ जी, आपने बताया नहीं इनको? किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अपने बंद कर दो। हेलो। अश्विनी जी। हाँ जी। कहाँ? हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या? एक मिनट जरा। हेलो। हेलो। दोबारा कुछ आ प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सभी को। हेलो। प्रणाम। हाँ हाँ। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, यहाँ तो आ रही है आपकी आवाज। लेके दीजिए। यहाँ आने से क्या फायदा, वहां आनी चाहिए ना। तूने वीडियो कॉलिंग करी? हेलो। हेलो। आवाज आ रही है हमारी? अब मुझे तो आ रही है, पर गायब हो जाती है। निधि जी की आवाज आ रही है क्या? ये ना ये सारे डिवाइसेस की वजह से हो रहा है। प्रणाम सभी को। प्रणाम। कहाँ से आता है? ये लिखा तो है। देखो कोई रिस्पॉन्स नहीं करे ना मुझे, तो आवाज नहीं आ रही। जूम है ना, हाथ क्लिक करिए। मुझे लगता है कोई नेट में या तो इशू है कुछ। प्रणाम सभी को। प्रणाम प्रणाम। आवाज नहीं आ रही साहब। सबको म्यूट, सारे तो एक तो साइलेंट कराओगे। 4 दफा जूम लिखिए। हेलो।
हेलो, निधि जी की आवाज आ पा रही है क्या? कभी आ आती रही है है। फिर गायब हो जाती है, आती है फिर गायब हो जाती है। क्लिक कर रहे कुछ नहीं हो रहा। हैं? चल तुम ही बता दो फिर, तुम्हारी अखबार आवाज जा रही है तो यहाँ तो कट रही है बार बार। सबसे पहले पाया ना वो विंडो खिड़की जैसा, उस पर क्लिक करिए। 1 मिनट के लिए हेलो। हाँ हाँ बोलो। लिखिए, टाइप करिए। प्रणाम सभी को। मेरी बारी है। खाली ऐसे टाइप करिए ना, कहीं क्लिक नहीं कर रहे, खाली टाइप करिए। हाँ आया, अब आ रही है। उस पर क्लिक किया, ज्वाइन मीटिंग, नहीं हुआ। चलो साइन इन आ रहा, ईमेल इंटर। श्याम जी प्रणाम, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल साफ। मेरा वीडियो मेरा 1 मिनट नहीं आ रहा है। 1 मिनट आ रही है, आपकी आवाज आ रही है निधि जी, आ रही है आपकी आवाज। 1 मिनट खाली सर रुकेगा, वीडियो में सेट कर लूं। शायद निधि जी को नहीं पहुंच रही हमारी आवाज। अब आ रही है, अब आ रही है। पंकज जी के सी है? करने के बाद अब सभी की आवाज मुझ तक आ रही है। तुषार वाली? क्या आ रहा है उसमें ऑप्शन? ईमेल इंटर, ईमेल आईडी इंटर, पासवर्ड। ज्वाइन मीटिंग नहीं आ रहा है नहीं, लीव मीटिंग, कैंसिल मीटिंग। जी। लीव मीटिंग आ रहा। हेलो, तो श्याम जी आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। अगर वीडियो नहीं भी आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, आपकी ऑडियो बहुत क्लियर आ रही है। ऑडियो हमारी ठीक आवाज है, आ रही है? जी ऑडियो से ही चला लो, वीडियो मत चलाओ। वीडियो नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ऑडियो क्लियर आनी जरूरी है। तो क्या हम आज की कॉल शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आवाज तो आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। नहीं तुम्हें नहीं यार, वहां पे आनी चाहिए ना, मेन सेंटर पे। मेन सेंटर यही है। बैठे हो, फेसबुक लाइव शुरू है। ठीक है, हम लोग फेसबुक पे लाइव हैं और हमारी कॉल फेसबुक के थ्रू पूरे सोशल मीडिया तक जा रही है। अब हम ऑफिशियली इस कॉन्फ्रेंस कॉल को शुरू कर रहे हैं और मैं यहाँ बता दूं कि आज हम श्वास, हेलो प्लीज सभी म्यूट कर लें, जब किसी को बोलना हो तभी बात करें, वरना कॉल में डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आएगी। और नहीं, सवाल जो भी करने एंड में करना, बीच में नहीं। क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए बाद में समय छोड़ा जाएगा। और आज हम श्वास योग पे पहली इंटरनेशनल कॉल कर रहे हैं, इंटरनेशनल वेबिनार, जिसमें हम इस पृथ्वी के हर एक इंडिविजुअल तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि श्वास योग अपने लिए बेहद जरूरी है। और अब खास तौर से इस महामारी के ने जो भी कुछ पृथ्वीवासियों को सिखाया है कि अपना ख्याल रखना बेहद जरूरी है, इम्यूनिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी को कैसे अचीव करना है ये हम बात करेंगे श्वास योग के माध्यम से। हमारे साथ आज 2 एमिनेंट स्पीकर्स हमारे साथ इस कॉल में जुड़े हुए हैं। एक है प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल जी, जो कि पेशे से एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं। तकरीबन 30 सालों तक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में उन्होंने एम्बेडेड टेक्नोलॉजी को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। 3000 से ज्यादा डिजाइन डेवलप करने के बाद उन्होंने ये समझा कि लाइफ में रिजेक्शन कैसे दूर किया जाए, और तब से उन्होंने समाज के लिए अपने जीवन को डेडिकेट कर दिया और उनकी टेक्नोलॉजीज हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर एक वर्ग तक पहुंचा रही हैं। और प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल जी आज श्वास योग पे अपने विचार हमारे साथ रखेंगे। हमारे साथ दूसरे स्पीकर जुड़े हुए हैं जो कि हैं श्रीमान श्याम सुखनानी जी। ये पेशे से एक बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और बिजनेस के क्षेत्र में बेहद एक्सपीरियंस रखते हुए समाज की नब्ज को समझते हैं, मार्केट के ट्रेंड को समझते हुए इन्होंने ये समझा कि जब तक समाज निरोगी नहीं होगा तब तक एक इंडिविजुअल या एक परिवार सुखी नहीं रह सकता। और इसी के चलते पिछले 20 वर्षों से समाज सेवा से जुड़े हुए
बहुत से कार्यों में ये व्यस्त रहे हैं और विशेषतः इनका योगदान रहा है श्वास योग के प्रसार करने में, श्वास पद्धति को जन जन तक पहुंचाने में इन्होंने बेहद उल्लेखनीय कार्य किए हैं समाज सेवा के क्षेत्र में। तो आइए आज हम श्वास योग के विषय को डिटेल में समझते हैं प्रोफेसर रश्मि अग्रवाल जी और श्रीमान श्याम सुखरानी जी से। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी प्रोफेसर रश्मि अग्रवाल जी को कि वे सबसे व्यूअर्स को ये बताएं कि श्वास योग क्या है और ये कैसे अलग है योगा से, क्योंकि इंटरनेशनल योगा दिवस अब हर जन के जीवन का हिस्सा है, लेकिन योग हमें क्यों चाहिए और श्वास योग की हमें सीखने की क्या जरूरत है, इस पर अपने विचार प्रोफेसर रश्मि अग्रवाल जी अब हमारे सामने रखेंगे। जी, प्रणाम सभी को, उपस्थित जनों को। और मैं प्रोफेसर अग्रवाल, जैसा कि निधि जी बता रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड। हेलो, दिख नहीं रहा हमको कुछ। आवाज आ रही है? हेलो, आ जी रही है ना? तो क्लियर आ रही है आपकी आवाज? हाँ, ठीक है। तो जैसा कि बताया गया कि मैं अपना कैरियर जो शुरू किया था पढ़ाई करने के बाद, टेक्नोलॉजी का यूज रिजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें बहुत काम किया, हर तरह की इंडस्ट्री के लिए काम किया, हर तरह के लोगों से इंटरेक्शन रहता था। तो एक कॉलेज में एक लेक्चर के एंड में कुछ प्रोफेसर्स के ग्रुप ने कहा, ये जलंधर की बात है शायद, कि आपने इंडस्ट्री की रिजेक्शन तो बहुत कम कर ली, पर जिंदगी की रिजेक्शन कम करने के लिए कुछ करें आप। तो तब तक मुझे ये पता नहीं था कि जिंदगी में भी रिजेक्शन होती है, क्योंकि अपनी जिंदगी बढ़िया चल रही थी, तो हमें ये पता रियलाइज ही नहीं हुआ कि जिंदगी में भी कोई रिजेक्शन होती है। खैर, तो उस सवाल को, ये बात है ऑलमोस्ट 2004 की, अर्ली 2004 की बात है, ये जनवरी फरवरी की होगी शायद। और उस टाइम से फिर हम लोगों ने समझना शुरू किया कि जिंदगी की रिजेक्शन क्या है और उसको कम कैसे किया जाए। तो टीम है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और काम करते रहते हैं, डिस्कशन होते हैं, डिबेट होती है। तो जिंदगी की रिजेक्शन कम करने के लिए हमने ये समझा कि जो ये मेडिसिन खानी पड़ती है, हमें रोज सुबह ब्रेकफास्ट ले मेडिसिन लेनी पड़ती है, कुछ लोगों को रेगुलरली, मतलब खाने से ज्यादा ध्यान मेडिसिन पे देना पड़ता है कि कोई मेडिसिन खत्म ना हो गई हो। तो तब हमें समझ में आया कि जिंदगी की रिजेक्शन जो है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं मेडिसिन का यूज करके। तो हमें रिजेक्शन का वो समझ में आ गया। फिर हमने इसके ऊपर कुछ वर्कआउट करना शुरू किया, तो कुछ सिस्टम बने। ये समझा गया कि कोई डायग्नोस्टिक का ऐसा सिस्टम बने, पहले ना जो नब्ज देख करके, जो नाड़ी देख करके इलाज किया करते थे, तो हम लोगों ने कहा कि वो ज्ञान को दोबारा से रिवाइव किया जाए। तो उस ज्ञान को हमने इलेक्ट्रॉनिक्स से जोड़ा और उसकी देन है शंख टेक्नोलॉजी। प्राणायाम वॉच पहले बनी थी और प्राणायाम वॉच से फिर शंख टेक्नोलॉजी निकली, और वो बहुत यूजफुल है अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत यूजफुल है। और इम्यूनिटी अगर आप इम्प्रूव करते हो तो आप अपनी सारी बीमारियों को किल कर सकते हो। मतलब इम्यूनिटी एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हर तरह की रोग को खत्म कर सकती है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी लेवल को मेंटेन कर ले तो आपको वो रोग आने ही नहीं देगी। इम्यूनिटी इतना बढ़िया पैरामीटर है। पर इम्यूनिटी की क्वालिटी, अब इम्यूनिटी तो हमें समझ में आ गया कि इम्यूनिटी एक ऐसी मेडिसिन है जिसको अगर हम यूज करें तो वो हमारी हर तरह की बीमारी में हमारे को प्रोटेक्ट करेगी। वो प्रोटेक्ट भी करेगी, रिकवर भी कराएगी। अगर कोई पुरानी बीमारियां हैं उससे हमें रिकवर भी करा देगी, हमारे को क्योर भी कर देगी और हमें प्रिवेंट भी करेगी और बीमारियों को आने से रोक भी देगी। तो इम्यूनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट वो बन गया, एक ही पैरामीटर जो हर बीमारी का इलाज कर सकता है। तो ये तो बहुत एक बड़ी मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी गई
कि अगर एक ही हर बीमारी का इलाज अगर एक दवाई से हो जाए तो क्यों नहीं, और वो दवाई भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप अपने बॉडी में हमें खुद ही डेवलप करनी है। और कोरोना अटैक ने तो बिल्कुल कंफर्म कर दिया कि अगर आपको वायरस अटैक से बचना है, खासकर एयरबॉर्न वायरस अटैक, पहले जो है ना इम्यूनिटी का जो डिस्टर्ब होने का जो सिस्टम था वो ज्यादातर खाने से होता था, कि हमने कुछ खाना ऐसा खा लिया जो हमारी इम्यूनिटी को खत्म कर देता था और हमें बीमार कर देता था। तो उसको वो तो ये बहुत खाने से जो इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है और आपको बीमार करती है, तो वो मतलब बीमारी काफी टाइम के बाद दिखाई देती है। शुरू तो हो जाती है, वो पेट थोड़ा सा खराब हुआ, कोई दवाई ले ली, थोड़ा ठीक हो गया, फिर थोड़ा खराब हो गया, तो धीरे 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 वो ऐसी बीमारी का रूप ले लेती है जो कैंसर भी बन सकती है। तो हमने ये समझा कि चलो इम्यूनिटी हमें समझ आई, फिर इम्यूनिटी की क्वालिटी अगर खाने से हम इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी या नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। कुछ लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकती, मतलब उसको यूनिवर्सल नहीं कह सकते अब, क्योंकि जो जड़ी बूटियां हैं उनकी जो तासीर है वो हर एक को सूट नहीं करती है। ये आयुर्वेद के जो ट्रीटमेंट्स है उसमें एक चीज का वैसे तो बहुत ध्यान रखा जाता है और बहुत ध्यान हो जाता है, क्योंकि वात पित्त कफ 3 दोष देखते हैं वो, पर आजकल क्योंकि इन 3 दोषों को समझने के लिए जो नाड़ी ज्ञान है वो बहुत कम लोगों के पास रह गया है, तो वो पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट्स पर ही डिपेंड करते हैं। तो उसके लिए हमने ये समझा, हमें दिख गया, हमें पता लग गया कि जड़ी बूटियां भी जो है उसके जड़ी बूटी की तासीर तो पता लग गई, पर इंसान की तासीर क्या है वो नहीं पता लगी। समस्या कहाँ आई कि जड़ी बूटियों की तासीर तो हमने रिसर्च करके और कुछ करके उसको पता लगा लिया कि भाई लौकी जो है वो ठंडी होती है, दही जमी हुई जो है वो अग्नि तत्व को अग्नि उसके अंदर ज्यादा होती है, प्रधान होती है, अगर उसको मट्ठा बना लो तो वो उसमें जल प्रधान हो जाता है, अग्नि प्रधान नहीं रहती है। अगर अग्नि प्रधान होगी तो आपको कब्ज की शिकायत हो ही जाएगी, इसीलिए दही खाने को मना किया जाता है। आयुर्वेद में कहते हैं शाम को दही मत खाओ। तो वो बहुत सारे कंडीशंस हैं जो आपको मीट करनी पड़ती है अगर आप खाने से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हो या इम्प्रूव करना चाहते हो तो। और उसमें भी डाउट है कि वो सबको यूनिवर्सल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो हम लोगों ने सोचा कि खाने की बजाय हम कुछ और देखते हैं जिससे कि हर एक को वो सूट करे। तो निकल कर आया कि अगर हम श्वास, अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को, सांस की प्रक्रिया को अगर हम ठीक कर लें तो वो हमारे को बेस्ट क्वालिटी की इम्यूनिटी और इंस्टेंटली प्रोवाइड कर सकती है। तो हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया, प्राणायाम को स्टडी किया। प्राणायाम की भी वही प्रॉब्लम निकली कि प्राणायाम करना, एक तो प्राणायाम के साथ सबसे बड़ी समस्या ये निकली कि करने का तरीका ठीक होना चाहिए। अगर आपके करने का तरीका ठीक नहीं है तो आपको नुकसान दे सकता है। फिर 10 तरह के प्राणायाम है, तो कौन सा प्राणायाम मुझे सूट करेगा, कौन सा प्राणायाम मुझे नहीं सूट करेगा, ये भी एक इशू रहता ही है प्राणायाम के साथ। फिर जो जैसे ओम बोलने का, ओम का उच्चारण की बात की गई है, तो ओम के उच्चारण करते हैं, बहुत बढ़िया है, क्योंकि उससे आपकी श्वास जो है ना बहुत धीरे धीरे निकलती है। अगर लंबा ओम का उच्चारण करते हो आप, तो आपकी श्वास जो है ना बहुत धीरे धीरे निकलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमने सांस तो ली तो नाक से और छोड़ दी मुंह से, तो वो आपको प्रॉब्लम देगी ही देगी, अनलेस आप जो ओम का उच्चारण करने के लिए या तो सांस मुंह से ले या फिर कपालभाति करे। कम से कम 10 स्ट्रोक करने चाहिए, 10 मिनट नहीं, 10 स्ट्रोक बस। 10 स्ट्रोक से ज्यादा नहीं करने हैं। 10 स्ट्रोक ही करोगे तो फायदा देगी,
ज्यादा करोगे तो वो फिर आपको पता नहीं है कि आपको सूट करती है कि नहीं करती है, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सारी तरह की अगर रोग आपको कुछ लगे हुए हैं तो आपको कपालभाति नहीं करनी चाहिए, या हार्ट की प्रॉब्लम है तो नहीं करनी चाहिए, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, कम प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे करनी चाहिए। मतलब बड़ी सारी कंडीशंस है उनके साथ, हर प्राणायाम के साथ। तो हमने सोचा कि नहीं, प्राणायाम के भी आगे कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो हम पहुंचे कि अगर श्वास प्रक्रिया को ही ठीक कर ले, श्वास तो हर समय लेते हैं, तो फिर वो एक रीजन बना श्वास योग के डेवलप होने का। तो श्वास योग को डेवलप किया गया, विकास किया गया, समझा गया और उसका अभ्यास किया गया। तो हमने देखा कि तो इम्यूनिटी बहुत जल्दी से बढ़ाता है, क्योंकि हमारे पास शंख टेक्नोलॉजी थी ही मेजरमेंट के लिए। तो हमने कम से कम 5-7 और टेस्ट करने में 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट की अगर श्वास योग की आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका इम्यूनिटी लेवल तुरंत इंप्रूव हो जाएगा। तो इतना फास्ट रिएक्शन और इतनी उसका वो देख करके, और क्वालिटी ऑफ इम्यूनिटी बहुत बढ़िया होगी। अगर 15 मिनट की आप श्वास योग की प्रैक्टिस रोज कर लेते हैं तो आपको सारे दिन इम्यूनिटी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, इतना बढ़िया रिजल्ट आता है। ऑफ कोर्स खाने में ध्यान रखना ही पड़ेगा कि खाने में आपको क्या चीज सूट नहीं करती है वो नहीं लेनी है। तो उसके लिए फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर ब्रांचेस हैं, और उसमें आप देख लो कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा एलिमेंट आपको नहीं खाना है। डाइट कंट्रोल चार्ट बनते हैं और उसके हिसाब से डाइट ले लो आप, तो आपको गारंटी है कि वो 15 मिनट का श्वास योग जो है इम्यूनिटी, इतनी अच्छी क्वालिटी की इम्यूनिटी आपकी डेवलप कर देगा कि आपको एयरबॉर्न डिजीजेस का अटैक नहीं होगा। अब जो है, अगर आप पीछे के कुछ वीडियोस देखेंगे अश्विनी कुच्चल @youtube.com चैनल पर, तो आपको मिल जाएगा कि अब एयरबॉर्न डिजीजेस फैलेंगी बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा, क्योंकि अब जो पीरियड जो शुरू हुआ है वो एयर का शुरू हुआ है, हवा का पीरियड शुरू हुआ है। तो एयरबॉर्न डिजीज के फैलने का जो वो कोरोना वायरस ने तो बता ही दिया। कोरोना इज ए फर्स्ट इंडिकेशन, कंफर्मेशन कि अब एयरबॉर्न डिजीज को फैलेंगी ही, और उससे बचने का एकमात्र तरीका है श्वास योग। अगर आपको एयरबॉर्न डिजीज से बचना है, बाकी सारे सिस्टम प्राणायाम वगैरह वो आपको क्योर करेंगे, लेकिन प्रिवेंशन जो है श्वास योग ही देगा, और श्वास योग क्योर भी करेगा और श्वास योग प्रिवेंशन भी देगा और रिकवरी भी करवा सकता है। तो श्वास योग के ऊपर आज ये वेबिनार में जब मेरे से बात की गई तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी वो शुरुआत है कि श्वास योग अगर सभी लोग करने लगे तो पोल्यूशन अटैक, जो आजकल इतनी लाइफ डिस्टर्ब की हुई है पोल्यूशन ने, एयरबॉर्न पोल्यूशन जो है वो क्या है, एयरबॉर्न पोल्यूशन इज डिजीज ओनली। तो अस्थमा और ये सब चीजें फैल ही रही है, पता ही है सबको। तो इनसे बचने के लिए श्वास योग का अभ्यास कम से कम 15 मिनट रोज करना ही पड़ेगा हर एक को, अगर वो अपने आप को पोल्यूशन अटैक से बचाने चाहते हैं तो। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको कि ये बात समझ ना आए कि पोल्यूशन अटैक तो बहुत हो ही रहे हैं, और ज्यादातर बीमारियां जो है वो पोल्यूशन से के कारण ही हो रही हैं। खाने में पोल्यूशन, जो इतने सारे वो केमिकल्स डाले जाते हैं, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही है तो हो सकता है उससे थोड़ी कमी आ जाए, पर पोल्यूशन तो है ही ना। तो उससे बचने के लिए श्वास योग एक सरल, सस्ता और उपाय है जो कि हर इंसान को अपना है, पर्सनल है और फायदा देगा। और कहते हैं कि अगर लग्जूरियस लाइफ चाहिए, आपको जीना चाहते हो, मनुष्य जन्म मिला है तो आपको लग्जूरियस लाइफ जीनी चाहिए, ये लक्ष्य है, एक लक्ष्य है मनुष्य जन्म का। तो लग्जूरियस लाइफ परिवार के बिना नहीं हो सकती है। तो आपका पूरा परिवार जो है वो लग्जूरियस लाइफ जी सकता है अगर आप श्वास योग को सारे घर वाले अपना ले तो मैं यही एडवाइस करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि श्वास योग का उपयोग करें, क्योंकि ये विधा एक डेवलप हो चुकी है और टाइम टेस्टेड है। पिछले 15 साल से इसका
टेस्ट हो रहा है, 2004 से हो रहा है। कितने साल हो गए? 15-16 साल हो गए, अब 20 चल रहा है। तो 15-16 साल से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, लाखों लोगों ने इसको यूज अपना लिया है। और इसका पहले इसको श्वासपैथी कहा जाता था, लेकिन श्वासपैथी में 2 चीजें करनी होती है। श्वास योग में खाली सांस का उपयोग करना है, आपको श्वास का उपयोग करना है। तो श्वास योग एक बहुत आसान प्रक्रिया है। श्वासपैथी में आपको शंख टेक्नोलॉजी का यूज भी करना पड़ता है, तो वो शायद हो सकता है हर जगह पर अवेलेबल ना हो। पर श्वास योग तो इसमें कोई एक्सटर्नल चीज नहीं चाहिए, सिर्फ आपको सांस लेने की विधि को ठीक करना है बस। और बैठ करके, खड़े होकर के, जहां भी कर सकते हैं आप इसको। हम एडवाइस करते हैं कि सुबह एक बार करो 10 से 12 मिनट, और शाम को एक बार करो। सुबह का मतलब है कि सूर्य की प्रेजेंस में करना है, अगर सूर्य उस समय में प्रेजेंट होना चाहिए। और दूसरा जो है चंद्रमा की प्रेजेंस में करना है। अगर मान लो दोनों नहीं है अवेलेबल, तो आपको फिर ये करने का उतना फायदा नहीं होगा। फायदा तो होगा ही, लेकिन ज्यादा फायदा तब होगा जब आप सूर्य के प्रेजेंस में करते हैं और चंद्रमा की प्रेजेंस में करते हैं, तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। पर नॉर्मल श्वास योग अगर आप कभी भी कर रहे हैं तो आपको लाभ तो मिलेगा ही। फर्क इतना पड़ेगा कि अगर आप नॉर्मल उसमें कर रहे हैं तो आपको 50% फायदा मिल रहा है, सूर्य की प्रेजेंस में और चंद्रमा की प्रेजेंस में अलग अलग दोनों टाइम कर रहे हैं तो आपको 80% तक फायदा मिल सकता है। ये है श्वास योग। तो इसके ऊपर मैंने जो आज बताया है, उसके बाद श्वास प्रक्रिया कैसी होती है ये आपको श्याम जी बता देंगे। और इसको अगर आप टेस्ट करना चाहें तो मोबाइल ऐप बनी हुई है, इसके बारे में आपको श्याम जी ज्यादा बता पाएंगे क्योंकि वो यूज करते हैं इस चीज को। जी, आपने श्वास योग, इसकी इम्पोर्टेंस और इसके बेनिफिट्स के बारे में जो बताया है हमारे व्यूअर्स को, तो मैं श्योर हूँ कि हर किसी को ये बात जरूर समझ में आ रही होगी कि श्वास योग बेहद आसान और बेहद जरूरी टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम श्याम जी को इनवाइट करना चाहेंगे, जो कि श्याम जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर ले प्लीज, यदि आप तक मेरी आवाज आ रही है। श्याम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। जी, जैसा कि मैंने बताया कि एक एंटरप्रेन्योर हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषतः कार्यरत रहे हैं। समाज को अलग अलग तरह से कंफ्यूजन से निकालने के लिए या समाज में किसी काम की इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत और प्रयास किए हैं। सूरत, गुजरात से ये बिलोंग करते हैं। और अब श्याम जी हमें बताएंगे कि श्वास योग की विधि क्या है, इस प्रोसीजर से इसे किया जाता है, और साथ ही साथ मेजरमेंट की भी एक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में अश्विनी जी ने बताया। तो वो भी प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या है ये मोबाइल ऐप जिसके द्वारा कुछ मेजर किया जा सकता है क्या? श्याम जी। जी, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज। आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसे कि अभी प्रोफेसर साहब ने अपनी खोज के द्वारा जो एक निचोड़ निकाला है, तो ये एक हमेशा से ऐसा रहा है कि जब किसी भी चीज की एक बहुत ज्यादा आवश्यकता समाज को आ जाती है तो उसके लिए उसकी इन्वेंशन पहले से ही हो चुकी होती है। ये कोरोना के पीरियड ने हमें दिखा दिया है कि पूरा विश्व इस समय ये जान चुका है कि दवाइयों से ज्यादा, औषधियों से ज्यादा हमको वायरस से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने की बहुत जबरदस्त आवश्यकता आ पड़ी। माना इम्यूनिटी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का समय आ चुका है। कितने भी हम दवाइयाँ ले लेते हैं, कितने भी हम प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, लेकिन उतना असर हमको वो नहीं दे पाते हैं जितना कि हमको चाहिए वायरस से लड़ने के लिए। श्वास योग, जैसे कि नाम से ही पता लग जाता है कि हमको अपनी सांस से योग करना है, अर्थात अपनी सांस से जुड़ जाना है। सांस से जुड़ना किसको कहा जाता है? हम सांस तो ले ही रहे हैं, फिर ये श्वास योग का मतलब क्या हुआ? जुड़ने का मतलब क्या हुआ? जुड़ने का मतलब ये हुआ कि मैं आपको एक बार इससे बताने से पहले ये भी बता दूं कि हमने समय समय पर
कई कैंप लगाए हैं इस विषय को लेकर, और ज्यादातर हमने लोगों की जब इम्यूनिटी को नापा शंख मीटर के द्वारा, ये हमारे पास एक मशीन है जिसके द्वारा हम व्यक्ति की इम्यूनिटी स्ट्रेंथ को नापते हैं कि वो इस समय वातावरण में हवा का कितना उपयोग अपने फेफड़ों के द्वारा कर पा रहा है। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि अगर 25 तक यूज कर रहा है तो बहुत ही पुअर है, और 25 से 50 कर रहा है तो वीक है। मतलब 200 शंख माप तक आना किसी का भी बहुत जरूरी होता है। ये इस शंख मीटर में पता लगता है हमको नापने के द्वारा। तो समय समय पर जब हमने कैंप लगाया तो हमें ये पता लगा कि लोग अपने सांस के प्रति अवेयर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता है कि हम सांस ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठीक है, स्वतः प्राकृतिक रूप से आ रही है तो आ रही है, नहीं तो वो कहीं पे भी नहीं होते हैं। और रही बात इम्यूनिटी बढ़ाने के खाने की, भोजन की, दवाइयों की, लेकिन इसमें एक बात ये समझना बहुत जरूरी है कि हम कितना भी अच्छा खाना खा रहे हो, कितनी भी इम्यूनिटी को बढ़ाने की दवाइयां ले रहे हो, अगर हमारा ब्लड को साफ करने का यंत्र, अगर हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से वो बीमार खून हमारे दिमाग में, नसों में दौड़ेगा ही दौड़ेगा, चाहे हम कितनी भी अच्छी इम्यूनिटी की दवाई या खाना क्यों ना खा लें। इम्प्योरिटी ऑफ द ब्लड, इम्यूनिटी के लिए सबसे जो मुख्य अंग हमारे शरीर में है वो है फेफड़े, लंग्स। अगर लंग्स हमारे ब्लड को साफ नहीं कर पा रहे हैं तो हम कितनी भी अच्छी दवाइयां ले लें, वो कहीं पे भी उसका उतना असर 10-15% असर कहीं ना कहीं वो आ सकता है जब तक हम वो दवा ले रहे हैं, जब तक वो दवा का असर है। लेकिन जब वो ब्लड को साफ करने की जब स्थिति आती है या जब वो सिचुएशन आती है, तो हमारे लंग्स उसको उस प्रॉपर तरीके से उस बीमारी को नहीं निकाल पाते हैं। मतलब क्या हुआ कि क्षमता होने के बावजूद भी, किसी के फेफड़ों की क्षमता होने के बाद भी उसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं है कि वो खून को साफ करके साफ खून हृदय को दे पाए ताकि वो दिमाग और अन्य नसों में जा पाए। तो मेन फैक्टर यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर हमारी लंग्स एफिशिएंसी अगर मजबूत नहीं है, अगर ठीक नहीं है, तो हमारे सब इम्यूनिटी के लिए ली गई दवाइयां, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे लिए गई खुराक सब व्यर्थ हो जाती है अगर हमारे लंग्स प्रॉपर वातावरण की हवा को खींचकर बीमारी को पूरा पूरा बाहर नहीं फेंक पा रहे हैं। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है डिस्कस करने के लिए कि अगर इम्यूनिटी को नापना है तो लंग्स को हमें पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वालिटी इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि लंग्स की एफिशिएंसी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो कितना भी खराब खून है उसमें से वो कार्बन निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड पूरा पूरा बाहर फेंकने की क्षमता रखता है। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए और श्वास योग का कैसे प्रयोग किया जाए, इसका हम आपको उदाहरण बताते हैं कि हमें सिर्फ श्वास के साथ में योग कर देना है, श्वास के साथ जुड़ जाना है। कैसे जुड़े सांस के साथ? धीरे धीरे श्वास को हमें लेना है। धीरे धीरे लेने का मतलब ये होता है कि कहीं पे भी कोई जबरदस्ती सांस को लेने में नहीं करनी है। धीरे धीरे श्वास को लेना है और जहां तक श्वास जाती हो उसके बाद कहीं पे भी हठ पूर्वक सांस को नहीं लेना है। न सांस को रोकना है, न उसको कुंभक करना है। जहां लगे कि श्वास, जैसे ये हमारी श्वास हमने ली है, लगा कि अब श्वास अंदर और नहीं जाएगी, तो उसी क्षण उस साइकिल को पूरा पूरा बाहर नीचे की तरफ फेंक देना है। और कोशिश ये करनी है कि जितने समय में हमने श्वास को अंदर लिया है उतने ही समय में हम श्वास को बाहर डालने की, बाहर फेंकने की प्रक्रिया को अंजाम दें। यानी जितने सेकंड में हमने एक श्वास को ली है, धीरे धीरे ली है, बिना खींचे हुए, बिना हठ पूर्वक। असल में हम जो प्राणायाम का जो बहुत ज्यादा हम लोग जो प्रयोग करते हैं, अभ्यास करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये प्रयोग कठिन होता है क्योंकि प्राणायाम के द्वारा हमेशा श्वास को जबरदस्ती खींचने का प्रयास कराया जाता है, चाहे वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। श्याम जी की आवाज फिलहाल हम तक नहीं पहुंच पाती।
फेफड़ों से ही गया। और दूसरा फायदा ये हुआ कि जब वो गर्म हवा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वापस आई, ऑक्सीजन जब हमने लिया और जब वो गर्म हवा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आई, तो वायरस वो कई बार वही नाक में ही खत्म हो जाता है, तो अंदर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धीरे धीरे श्वास को लिया और धीरे धीरे श्वास को छोड़ा। इस अभ्यास को प्रतिदिन अगर हम 10-15 मिनट करते हैं तो ये एक इम्यूनिटी का क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाता है। क्वालिटी इम्यूनिटी मतलब हम कुछ भी खा रहे हैं और उस खाने के द्वारा जो भी हमारे ब्लड में इम्प्योरिटी आई, जो अशुद्धता आई, फेफड़े उसको पूरी तरीके से सक्षम है उस गंदगी को साफ करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल के नाक से बाहर निकालने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, क्योंकि बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज्यादा भारी होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए उसको अगर धीरे धीरे फेंका जाए तो पूरी की पूरी बीमारी नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है। उसी क्षण जितनी भी बीमारी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुई थी पूरी नाक से बाहर निकल गई। और उसको अगर झटके से छोड़ा तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रहने की वजह से वो फिर बीमारी को डेवलप करने की पोजीशन में आ जाता है। बहुत ही मतलब सामान्य सी बातें हैं, करोड़ों लोगों को पता भी होंगी, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकली कभी भी इस चीज को हम लोगों ने नहीं किया, जो प्रोफेसर साहब ने इस ओर हमारा ध्यान अंकित किया, तो इस श्वास क्रिया ही हमें जीवन में स्वस्थ रख सकती है। जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, 20 साल तक रिसर्च की अपने लेबोरेटरीज में, तब जाके ये प्रोडक्ट हमारे सामने आया कि श्वास योग, जिसपे कि कोई पैसा नहीं लगता है, कुदरत के द्वारा दी गई मुफ्त चीज हमको उपलब्ध है, खाली उसको यूज करना अगर हम सीख जाएं तो हमारे लिए ये अमृत के समान प्रतीत होता है, अमृत ही होता है। जैसे कि 2011 से हम भी इसका अभ्यास कर रहे हैं, तो 50 साल तक जितना भी हमने एंटीबायोटिक लेकर और तमाम जो है खाने के बदपरहेजी करके जो भी हमने बीमारियां कमाई थी 50 साल में, अब हमें ये महसूस होता है कि सिर्फ 5-6 साल के अंदर ही अंदर हमारे अंदर की गंदगी इतनी निकल चुकी है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, सिर्फ श्वास योग के अभ्यास के द्वारा। तो इतना ये अमृत की तरह काम करता है जो प्रोफेसर साहब ने हमको अपनी रिसर्च के द्वारा ये दिया है। कोई पैसा खर्च नहीं, कोई भरे पेट खाली पेट की कोई शर्तें नहीं है। कभी भी आपको समय मिलता है, चाहे आप टीवी देख रहे हो, चाहे आप बैठे हो, चाहे आप सफर कर रहे हो, श्वास को धीरे धीरे लेना है, श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है। और इस शंख मीटर पे अगर वो 200 की रीडिंग आप उपलब्ध करा देते हैं तो आप समझ लीजिए कि हमेशा के लिए आप किसी भी वायरस से लड़ने के लिए आपके फेफड़े हमेशा तैयार रहते हैं। एवर ग्रीन फेफड़े। हम यहाँ बात कर रहे हैं क्वालिटी इम्यूनिटी की, जो कि खाने पीने के द्वारा 10 से 15% आ सकती है। अगर श्वास योग का अगर हम प्रयोग करते हैं सिर्फ 15 मिनट, तो वो 100% भी जा सकती है अगर इसको ठीक तरीके से किया जाए। करना क्या है, श्वास को धीरे धीरे लेना है। जहां लगे कि श्वास अब आगे नहीं जाएगी, उसी रफ्तार से धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड को, बीमारी को हर श्वास में बाहर निकाल देना है। अपने अंदर की बीमारी को हर श्वास में बाहर फेंकना ही हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए ये चतुराई है, हमारे लिए ये बेस्ट डिसीजन है कि हम हर श्वास में अपनी बीमारी को बाहर निकालें और अपनी लंग्स एफिशिएंसी को, अर्थात वायरस से लड़ने की क्षमता को हर सांस में बढ़ा सकें। और इस अभ्यास का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि अगर आप 40 दिन तक इस अभ्यास को अगर आप कर लेते हैं श्वास योग को, तो हमारी श्वास ऑटोमेटिकली उसी रफ्तार से ही धीरे धीरे जाती है, धीरे धीरे आती है और हर सांस में हमारी बीमारी बाहर जाना शुरू हो जाती है। एक ऐप भी प्रोफेसर साहब ने डाली हुई है, हवा कितनी है। उस ऐप के द्वारा भी हमें पता लगता है कि कल के मुकाबले में आज हमारी एफिशिएंसी कितनी है। हमने कोई भी अभ्यास किया हो, चाहे हमने कोई मेडिसिन ली हो, चाहे हमने कोई प्राणायाम किया हो, चाहे हमने कोई योगा अभ्यास किया हो, चाहे हमने श्वास योग किया हो, वो तुरंत बता देता है कि कल आपकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ इतनी थी, कंपैरेटिवली आज इतने % आपकी बढ़ रही है। तो इतना
ट्रांसपेरेंट, इतना पारदर्शी और इतना सरल उपाय जो प्रोफेसर साहब ने दे दिया है, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। अब ये जिम्मेदारी हमारी हो जाती है कि हम उसका उपयोग करके अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। जहां हमने अपने और अपने परिवार की रक्षा करी, वैसे वैसे विश्व में बीमारी अपने आप ही समाप्त होती चली जाएगी और हम वायरस से लड़ने के लिए तैयार होते जाएंगे। हवा कितनी है ऐप बहुत ही उपयोगी ऐप है। आप लोग नहीं भी करते हैं तो भी आज इसको आप डाउनलोड करके आप देखिए कि वर्तमान में आपकी इम्यूनल स्ट्रेंथ, आपकी हवा को लेने की क्षमता कितनी। आप मोबाइल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने स्क्रीन पे यहाँ डिस्प्ले की हुई है हवा कितनी है, जिसको गूगल प्ले से डाउनलोड किया जा सकता है और इसको एंड्रॉइड मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं और इससे मेजरमेंट करके ये जान सकते हैं कि इम्यूनिटी अभी कितनी बड़ी। ठीक कह रही हूँ मैं श्याम जी? हाँ बिल्कुल। और आपको सिर्फ खर्चे में ये करना है, आपको स्पेंड क्या करना है। आपको देखिए, पहले अब होता है कि भाई खर्चा कितना लगेगा, पहला सवाल यही होता है व्यक्ति का, भी मैं कर रहे हैं खर्चा कितना लगेगा। खर्चा सिर्फ अगर आप दे सकते हैं तो दिन में 2 बार 15-15 मिनट का समय आप दे दीजिए, बस इतना ही खर्चा दे दीजिए। 24 घंटे में 15-15 मिनट के 2 सेशन खाली दे दीजिए हमें श्वास योग के, अपने और अपने परिवार को तंदुरुस्ती की ओर, स्वास्थ्य की ओर और इम्यूनिटी स्ट्रेंथ लेवल को बढ़ाने की ओर ले जाइए। यही आपसे हमारी विनती है, यही निवेदन है और यही शुभकामनाएं हैं कि आप इस चीज को कर सके और पड़ोसियों को और अपने रिश्तेदारों को भी बता सके अगर आपको फायदा हुआ हो तो फायदा कैसे होगा, जब आप नापेंगे और श्वास योग का अभ्यास करेंगे। करना क्या है, धीरे धीरे श्वास को लेना है, बिना हठ बिना जबरदस्ती के, और उसी रफ्तार से धीरे धीरे बीमारी को बाहर निकाल के फेंक देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी, आपने बेहद कम शब्दों में और बहुत सटीक तरीके से ये बताया कि श्वास योग हमें कैसे करना है और इसकी प्रैक्टिस के लिए हमें किन कंडीशंस का ध्यान रखना है। अश्विनी जी भोगवान और श्याम सुखनानी जी, इन दोनों के माध्यम से आज हमने ये समझा कि श्वास योग ही एकमात्र ऐसा योग है जो अब आगे आने वाले समय में जो हवा से होने वाली बीमारियां हैं, एयरबॉर्न डिजीज हैं, उनसे बचने के लिए हमारे लिए कारगर हो सकती हैं। अपनी क्वालिटी इम्यूनिटी को बढ़ाना हमारी पास कोई चॉइस नहीं है, अब ये एकमात्र रास्ता बचा है ह्यूमैनिटी के पास। और अब आप एक बार हेलो, आप एक बार दिखा देना इसको कैसे लेते हैं। आप प्रैक्टिस तो करती हैं इसकी? कि मैं ये स्क्रीन पे हवा कितनी है आ रही है, मैं इसी पे डेमो लेके दिखाती हूँ। मैं एक सांस लूंगी, सांस इनहेल और एक्सहेल, और एक सांस के बाद बटन प्रेस करना है क्योंकि यहाँ मेरे साथ पंकज जी बैठे हैं, वो करेंगे। तो एक सांस का मतलब है एक इनहेल और एक एक्सहेल। इनहेल करते समय मैं हाथ ऊपर की ओर ले जा रही हूँ और एक्सहेल करते समय मैं हाथ नीचे की ओर ला रही हूँ। सांस नाक से ही लेना है, मुंह से नहीं लेना है। बटन प्रेस कर दें।
ये निधि जी की प्रैक्टिस इतने वर्षों से हो रही है, ये समझ लीजिए कि इन्होंने ये तीसरी सांस ली है इतनी देर में। मतलब उन्होंने इतना धीरे धीरे सांस लेने का अभ्यास कर लिया है कि ये उनकी 4th सांस चल रही है। धीरे धीरे सांस वो ले रही हैं और धीरे धीरे सांस वो छोड़ रही हैं। ये अभ्यास के द्वारा आता है, इसमें जोर जबरदस्ती कुछ नहीं चलती है। सांस लेने में बिल्कुल हठ नहीं करना है, कोई जबरदस्ती नहीं करनी। इस तरह से हम सांस लेते रहेंगे और बटन प्रेस करते रहेंगे एक एक सांस के बाद। और नॉर्मली ये वैल्यू 1.5 लाख से ज्यादा आनी चाहिए। मैरिज एलिजिबिलिटी भी कहा जाता है कि मेल के लिए 1.5 लाख और फीमेल के लिए 1,80,000 है। यानी कि इससे कम यदि वैल्यू है तो विवाह न करें, और अगर इससे कम वैल्यू है तो और आप विवाह कर चुके हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस लगातार बनी रहेगी। तो इसलिए इतनी वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू है जो आपको मेंटेन करके चलनी है अपने सुखी परिवार के लिए। और अपनी इम्यूनिटी को अगर आप इतना मेंटेन रखना चाहते हैं कि आप हर प्रकार के एयरबॉर्न डिजीज से बचे रहें, तो नॉर्मली 2 लाख से ऊपर ये वैल्यू आपको रखनी ही होगी। और इसको लगातार प्रैक्टिस करके सुबह और शाम आप प्रैक्टिस करें 15-15 मिनट, तो 30 से 40 दिनों में इतनी वैल्यू अचीव की जा सकती है। अभी मेरी वैल्यू 1,62,658 दिखा रहा है, और ये साथ ही टारगेट भी बता रहा है कि 1,82,176 ये टारगेट है। यानी कि एक हफ्ते में मैं इतनी वैल्यू को अचीव कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 1,60,000 से अगले हफ्ते तक 2-2.5 लाख तक पहुंच जाऊंगी। ये छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ती है वैल्यू। एकदम से हम तेजी से जंप नहीं मार सकते हैं और ना ही कोशिश करनी है ऐसी। धीरे धीरे आगे बढ़े। 40 दिनों में 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में वैल्यू पहुंचाना हर किसी के लिए पॉसिबल है, अगर श्वास योग को समझ के प्रैक्टिस की जाए तो। अश्विनी कुच्छल यूट्यूब चैनल है जिसमें इससे रिलेटेड सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आज की खास का फेसबुक पेज, इस पर भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, वीडियोस देखकर समझ सकते हैं। श्वास योग अपने आप में एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन शुरुआत आपको अपनी सांस से ही करनी होगी। अश्विनी जी और श्याम जी को मैं विशेष रूप से आज धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने समय निकाला और अपने ज्ञान के द्वारा समाज को आज बताया कि श्वास योग अपनाएं, और पूरे विश्व समाज तक ये मैसेज पहुंचाया कि श्वास ही है जो तुम्हें बचा सकती है अब हर प्रकार की समस्या से। तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करें। अश्विनी जी, हेलो, म्यूट है क्या? हेलो हेलो अश्विनी जी, आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करें क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो आज का प्रणाम जी, आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। श्याम जी, आपका भी धन्यवाद। प्रणाम जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरु जी का विशेष रूप से धन्यवाद कि उन्होंने ये अमृत जैसा उपयोग हम लोग को करने के लिए दिया है। हम सब यही शुभकामनाएं हैं कि प्रत्येक घर ये कर सके और अपने जीवन को स्वस्थ बना सके। आपको प्रणाम और तत्व गुरु जी को बारंबार प्रणाम। सबको प्रणाम। प्रणाम सबको। आप सभी प्रणाम जी। प्रणाम।